कटनी के रोशन नगर में जमीन को लेकर विगत कुछ दिनों से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर कोर्ट से जमीन के ऊपर निर्माण कार्य करने पर स्टे ऑर्डर भी कोर्ट द्वारा दिया गया है। मजेदार बात तो यह है कि जिस जमीन पर वर्तमान में निर्माण किया जा रहा है उसी मालिक द्वारा स्टे कोर्ट से लिया भी गया है और वहीं अपने भवन की छत की ढलाई 11 बजे रात को कराने में लगा हुआ है, जिसको लेकर दूसरे पक्ष ने विवाद खड़ा कर काम रुकवाने एनकेजे पुलिस को सूचना देकर बुलवाया। रात 11 बजे तक वाद विवाद चलता रहा। पुलिस की समझाइश पर दोनों पक्ष शांत हुए। आपको बता दें, रोशन नगर में जहां पहले एक पक्ष को एनकेजे पुलिस ने 5 घंटे तक थाने में बैठाकर घर के सामने अवैध निर्माण के आरोप लगाए थे, वहीं अब यह विवाद और गहराने लग गया है। शनिवार की रात एक पक्ष हरिहर सिंह अपने भवन की छत की ढलाई कर रहा था, तभी दूसरे पक्ष के लोग अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर बाद पहुंची भी पुलिस। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। इस दौरान पुलिस खामोशी के साथ खड़ी रही। आपको बता दें कि हरिहर सिंह का कहना है कि कुछ दिनों पूर्व विक्की जैन ने उनके गेट के सामने कंस्ट्रक्शन करते हुए पिलर खड़े कर दिए थे। इसी के बाद विवाद शुरू हो गया। हरिहर सिंह ने विक्की जैन के निर्माण को रोकने के लिए स्टे भी कोर्ट द्वारा लिया और इस स्टे के दौरान भवन की छत की हरिहर सिंह द्वारा ढलाई की जा रही है। तभी सूचना पाकर विक्की जैन अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और इस स्टे के दौरान उसकी जमीन पर बारजा बाहर निकाल कर ढलाई को लेकर तनाव की स्थिति निर्मित होने लगी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं हुआ, मगर प्रशासन ने यदि समय रहते कोई हल नहीं निकाला तो यह तनाव और भी बढ़ सकता है। ये जो ठीक पीछे आप जमीन देख रहे हैं ये मेरी पत्नी श्रीमती रश्मि जैन के नाम से है और यहाँ पर ये ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं ये दाहिया जी का मकान है, जिनका दरवाज़ा दक्षिण मुखी पे है, लेकिन इन्होंने कब्जे के रूप में इनकी नीयत में कोर्ट आ रहा है कि ये हमारे ज़मीन के ठीक सामने दुकान बना रहे हैं। इनके निकलने की जगह जबकि साउथ में होती है, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं रात में 10 बजे ये बारजा निकाल रहे हैं। रात में 10 बजे 11 बजे कौन काम करता है? और जब हमारे पास ये पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, RI की पटवारी तहसीलदार साहब और इस फैमिली का पंचनामा है कि ये ज़मीन हमारी, इनके साइन है उसके बाद ये लोग इस कागज़ को नहीं मान रहे हैं और इसमें अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने भी कंप्लेंट की पुलिस? मैंने कंप्लेंट की, एनकेजे थाने में बाकायदा लिखित कंप्लेंट दर्ज है मेरी, लेकिन किसी न किसी तरह से कोई ना कोई दबाव के कारण वो भी काम नहीं कर पा रहे। उल्टा ये लोग कंप्लेंट ये करते हैं कि पुलिस वालों ने पैसा खाया, तहसीलदार ने पैसा खाया, RI ने पैसा खाया, पटवारी मतलब इनके अगेंस्ट में जो भी बात करेगा वो पैसा खाया है, उसने घूस ली है। मैं मेरी खुद की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि ये मेरी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और रातों रात काम करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार जैन। ये किसके नाम पे ज़मीन है? मेरी वाइफ रश्मि जैन और ये पूरे कागज़ है उसके रजिस्ट्री के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास। इस पे स्टे किसने लिया है? सामने वाली पार्टी ने लिया है। और स्टे भी कैसा लिया है? स्टे लेना चाहिए तो मेरी वाइफ रश्मि जैन के नाम से लेना चाहिए, जिनकी ज़मीन है, लेकिन वो स्टे ले रहे हैं मेरे साले के नाम। विवेक मैंने इसलिए कुछ दिन होल्ड करके रखा था कि चलिए ये बात अगर बातों से ख़त्म हो जाती है, सामने वाले को भी समझ में आ जाए कि हमारी ज़मीन है, लेकिन ये अवैध रूप से रात में निर्माण करने लगे। हम रहते हैं यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर। हमको किसी ने जानकारी दी कि रातों रात में काम लगा रहे हैं और बारजा हमारी ज़मीन के ऊपर निकाल रहे हैं। अभी रात में आपने पुलिस को किया? पुलिस को खबर की और ये क्या करते हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि क्योंकि मैं सवर्ण समाज से आता हूँ और ये पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मेरे साले के अगेंस्ट झूठी कंप्लेंट, कपड़े फाड़ना, रेप करने की कोशिश, ये वो मेरे साले को आप देखें 30 साल की उम्र है और जो कंप्लेंट डाल रही 55-60 साल की बुजुर्ग महिला है, उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कोई शरीफ घर का लड़का करेगा? मतलब सवर्ण जात में पैदा होने में कभी कभी दुख होता है कि क्यों हम सवर्ण पैदा हुए हैं। हाँ, तो इस पे स्टे लगा हुआ है, उसके बाद स्टे जहाँ हमने लगाया है रोड में, जहाँ ये कब्जा कर रहे हैं नजूल की जगह में, वहाँ स्टे लगा है ताकि हमारी जगह, हमारे नगर निगम से कमिश्नर से पूरी अनुमति है हमको। तो ये आपकी रजिस्ट्री वगैरह सब पास है, हमारी 91 की रजिस्ट्री है और इनकी रजिस्ट्री 2002 की है। तो हमारा सही है कि रहेगा कि इनका सही रहेगा? और इनकी जमीन 1524 है खसरा नंबर, हमारा खसरा नंबर 1525 है जो रोड के इस साइड है इनकी। कहीं भी आप दिखवा लीजिए, पूरा नक्शा है हमारे पास, सब कुछ है। क्या नाम है आपका? हरिहर सिंह।
कितने समय से आपने जमीन ली थी? ये 32 वर्ष हो रहे हैं। तुरंत 91 में लिया था, तुरंत मकान बनाया था। कितनी जगह पे खड़ी हुई? क्या विवादित समस्या इसलिए देखिए, आप इतना जानते हैं ना कि 1525 ठीक है ना, और 24 जहाँ 24 है वहाँ दिया जाए। ये पटवारी को, आरआई को, सबको पैसा खिला के ले आए और नपवा दिया। अच्छा। हाँ, इसलिए समस्या हो रही है। 10 साल के बाद इनने लिया, समस्या नहीं होना चाहिए। इसलिए 24 और 25 का दूध पानी का पानी करो। आरआई आए, सबको आए। हमने कहा कि नाप दो आप 1525 और 24 नाप देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। नहीं नापे, नहीं हम देखने आए हैं। अरे देखने क्या करने आए हो? नाप नहीं होगा, सीमांकन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? रोड सीधी नापो ना, सीमांकन हो जाता है। कुछ करने के लिए तैयार नहीं, बस आए, देख के चले गए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नक्शा देख लीजिए आप। बोलिए तो मैं दिखा दूं आपको। 25 इधर है, 24 हाँ 24 इधर है। ये पूरा 24 का रखवा है और ये 25 का रखवा है। ये 25 का रखवा है। तो स्टे किस बात से लगा है? स्टे इस बात में, ये अचानक मैं घर पे नहीं था, इन्होंने पुलिस की सह से ठीक है ना कब्जा किया। पुलिस की सह से पुलिस की सह से किया। ये आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ मैं समझ रहा हूँ। उनने कहा कि भैया 1 दिन का समय दे दो हमें, आज काम चलने दो, और उसी समय इनने 7 कॉलम गाड़ दिया। इनकी दीवार के सामने आपकी शटर लगी हुई है, इनका कहना है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। ये बताइए, आप 91 का प्लाट लिया है, उसी समय मकान बनाया, वो सत्य है कि जो बाद में लिया 1524 में? उनके पास 10 साल के 2002 की रजिस्ट्री है इनकी। उनके पास भी रजिस्ट्री का दावा है। हाँ रजिस्ट्री का दावा 2000 आप देख लीजिए। टाउन एंड कंट्री का नक्शा तो मानने को तैयार है कि नहीं? किसी का बनाया नहीं है वो। यहाँ पे पटवारी वगैरह किसी का नहीं बनाया। चौहद्दी अलग है, सब कुछ अलग है। कोर्ट में केस चल रहा है। हमको सूचना मिली थाने में कि विवाद हो रहा, जमीनी विवाद। आके हमने देखा, दोनों पक्षों को समझौता करवाने की कोशिश की गई और दोनों पक्ष समझौते में शांति व्यवस्था है। और तो आगे मेरे को जानकारी नहीं क्या कह सकते हैं। इनका न्यायालय में मामला चल रहा है। न्यायालय में मामला भी चल रहा है इन लोगों का, दोनों पक्षों का। पुलिस यहाँ पर आके इनको दोनों क्या किया? इनको दोनों को पक्षों को समझौता किया। किस प्रकार समझौता किया? समझाने की आगे बार मत बढ़ाया जाए, दोनों पार्टियों को बोला गया। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।